अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। कोरोना के हवाले से अब तक कोई कोताही नहीं हुई, ना ही बर्दाश्त की जाएगी। वजीर आजम खुद निगरानी कर रहे हैं। हुकूमत और रियासत इस आलमी वबा से निमटने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। कोरोना मामले पर पहली सिविल और मिलिट्री मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर जफर मिर्जा की मुल्क में कोरोना के 326 केसेस की तस्दीक। बताया कोरोना की मुसद्दिका इत्तलात के लिए हुकूमत ने वेबसाइट तैयार कर ली है। चीनी माहिरीन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाएगी। फिरदौस आशिकावान बोली, बर वक्त इक़दामात पर तमाम सूबाई हुकूमतों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशंस को हिदायत दी है कि वो अपने अपने एरियाज में जिला और तहसील की सतह पर जाकर रिस्क असेसमेंट करें और कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हर मुमकिन इमदाद करें। कोरोना का मामला, अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह मुतहर्रिक है। सिविल इदारों के साथ मिलकर तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशंस को हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की है। तफ्तान में करंतना सेंटर में पाक फौज की मेडिकल टीम मुआवनत कर रही है। मौजूदा सूरत हाल में हम सबको मिलकर इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करना है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 80 केसेस सामने आ गए। तादाद 384 हो गई। पंजाब में 45, बलूचिस्तान में 22, कराची में 5 और खैबर पख्तूनख्वा में 15 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 217, पंजाब में 78, बलूचिस्तान में 45, खैबर पख्तूनख्वा में 21 और गिलगित बल्तिस्तान में 13 है। कराची और इस्लामाबाद में मजीद 2 जेर इलाज मरीज सेहतयाब। बतौर कौम मुत्तहिद होकर वायरस को शिकस्त देंगे। कोरोना से डरने की नहीं, एहतियात की जरूरत है। वजीर आजम इमरान खान की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कोरोना के हवाले से तमाम इक़दामात का खुद जायजा ले रहा हूँ। आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। मुलाकात में कोरोना वायरस से निमटने के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला। ये वक्त वजीर आजम पर तनकीद करने का नहीं, मौजूदा सूरत हाल का मिलजुल कर मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और घरों में रहें। पूरे मुल्क में लॉकडाउन का मुतालबा। कहा, कोरोना से बचाव के इकदामात में बहुत ताखीर की गई। हमने वायरस से भी लड़ना है और मईशत को भी बचाना है। कोरोना वायरस के खिलाफ सिंध हुकूमत और पाक फौज का बड़ा इक़दाम। एक्सपो सेंटर कराची में 10,000 बिस्तरों का अस्पताल बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास। एक माह में गरीब आवाम में 20 लाख राशन बैग तकसीम करने का भी फैसला। वज़ीर आला ने कहा, शहरों की बंदिश के बाइस आवाम खुराक की फिक्र में मुब्तला है, लेकिन हुकूमत सिंध उनका ख्याल रखेगी। कोर कमांडर की जानिब से सिंध हुकूमत को हर तरह से मदद की यकीन दहानी। तमाम निजी हॉस्पिटल्स भी अपने आइसोलेशन वार्ड तैयार करें। हुकूमत कोरोना टेस्ट मुफ्त में कर रही है। निजी हॉस्पिटल्स में इस टेस्ट की कीमत कम कराने की कोशिश करेंगे। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने पहले से बेहतर हालत कर ली है। आइंदा हफ्ते मजीद 5,000 जायरीन पंजाब पहुंच रहे हैं। बोली, पंजाब में कोरोना के 384 टेस्ट किए गए। 78 मरीजों में से 60 जायरीन हैं। कोरोना के 80% मरीज पैनाडोल से ठीक हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से अमवात के बाद सख्त इक़दामात। मर्दान की यूनियन कौंसिल मंगाह में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लॉकडाउन। मुतवफ़ी सादत के अहल खाना समेत 25 अफराद को करंतना मरकज मुंतकिल कर दिया गया।
पेशावर में कैनाल टाउन की एक गली भी क्वारंटीना करार दे दी गई। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान ने वाहगा बॉर्डर 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया। पाकिस्तान रेलवेज का 22 मार्च से मुल्क भर में 12 ट्रेन बंद करने का फैसला। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, जरूरत पड़ी तो 25 मार्च से मजीद 20 ट्रेनें बंद कर देंगे। वजारत मजहबी अमूर ने आज़मीन हज के तरबियती प्रोग्राम भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। सिंध और पंजाब में तमाम सरकारी दफातर बंद, सिर्फ अहम महकमों में जरूरी अमला आएगा। सिंध में ऑनलाइन और इंटरसिटी बस सर्विसेज भी मुअत्तल। पाबंदी के बावजूद इंटरसिटी वैन सर्विस जारी, किराए दुगने कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी घरों में भी शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब का कोरोना के लिए 5 अरब रुपए के खुसूसी फंड के कयाम का ऐलान। मास्क और सैनिटाइजर जखीरा करने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला को कोरोना तशखीसी किट्स जल्द मंगवाने के लिए इकदामात करने और ईरान से आने वाले ज़ायरीन के टेस्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्तान में 3000 अफराद की गुंजाइश पर मुश्तमिल क्वारंटीना सेंटर बनाया है, जिसकी गुंजाइश 6000 अफराद तक बढ़ाई जा सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू, कहा कोरोना से निपटने के लिए आवाम का साथ निहायत जरूरी है। आज 1000 से जायद ज़ायरीन तफ्तान से मुल्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद मंदी के बाद संभल गई। कारोबार के आगाज पर 1700 से जायद पॉइंट्स की मंदी के बायस आज फिर ट्रेडिंग रोकना पड़ी। वक्फे के बाद 30,000 की हद बहाल हुई। 286 पॉइंट की कमी के बाद मार्केट 30,129 की सतह पर बंद हुई। डॉलर की कीमत में 5 पैसे इजाफा हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना से 2 हलाकतों पर इजहार अफसोस, कहा कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे पर सख्त तशवीश है। कोरोना के महंगे टेस्ट की शिकायत का नोटिस लेने का मुतालबा। मरियम नवाज का कहना है, नवाज शरीफ कौम के लिए दुआगो हैं। कहा पाकिस्तान शदीद बहरान का मुकाबला कर रहा है, इस खतरे से हर सतह पर लड़ने की जरूरत है। कोरोना वायरस 176 ममालिक तक फैल चुका। हलाकतें 9276 हो गईं। रूस, मैक्सिको, क्रोएशिया और स्लोवाकिया में पहली हलाकत। ईरान में मजीद 149 अफराद जाँ बहक। स्पेन में मजीद 129 अफराद हलाक। जनूबी कोरिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, जापान और जर्मनी में भी अमवात। नीदरलैंड के वजीर सेहत पार्लियामेंट में कोरोना वायरस पर तकरीर के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े। लंदन लॉकडाउन करने का इम्कान, शहर की तमाम मसाजिद बंद। अमेरिका में कोरोना वायरस से अमवात 155 तक जा पहुंची। 2 अरकान कांग्रेस में वायरस की तस्दीक। दर्जन से ज्यादा अरकान क्वारंटीना में चले गए। सदर ट्रंप ने टैक्स अदा करने वालों के लिए $100 अरब के कोरोना वायरस इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। अमरीकी सेनेट ने काबिल मुआवजा छुट्टियों और बेरोजगारी इंश्योरेंस में इजाफे का कानून मंजूर कर लिया। नवाज शरीफ लंदन में क्वारंटीना में है। डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ के इलाज की निगरानी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जल्द ही वापस आने का ऐलान करेंगे। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में खवातीन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम का कोरोना के खिलाफ इकदामात पर सिंध हुकूमत को ना सराहना कमजोरी है। मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव पर सख्त तशवीश है। भारत मकबूजा वादी में लॉकडाउन फौरी खत्म करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर आयशा फारूकी का मुतालबा। कहा भारत मकबूजा कश्मीर में जरूरी अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। कोरोना की रोकथाम के लिए वॉक इन काउंसलर सर्विसेज बंद। वजारत खारजा में खुसूसी सेल कायम।
भारत से बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस पड़ोसी मुमालिक में फैलने का खतरा। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले मुल्क में कोई लॉकडाउन नहीं किया गया। नई दिल्ली के करंटीना मरकज से मजीद 6 मुश्तबा मरीज फरार। भारतीय वजीर आजम का कौम से खिताब में वायरस से बचाव का कोई इकदाम न करने का इतराफ। 22 मार्च को मुल्कगीर कर्फ्यू का मुज़हका खेज ऐलान किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम राइज करने के हवाले से पहला मरहला मुकम्मल। 1ली से 5वीं जमात का मुत्तफ़िक़ा यकसा निसाब तैयार कर लिया गया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। 6ठी से 8वीं तक यकसा निसाब मार्च 2021 तक तैयार कर लिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने ज़ैनब अलर्ट बिल पर दस्तखत कर दिए। ये कानून मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और उसको बेहतर बनाने में मुआवन होगा। सदर मुमलिकत का ट्वीट, कहा ज़ैनब अलर्ट एक्ट के तहत फ्री हेल्पलाइन का क़याम, पुलिस और इंतजामिया के फौरी रद्द अमल के लिए फ्रेमवर्क अमल में आएगा। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नायब लाहौर का दौरा। डीजी नायब की जानिब से मीर शकीलुर रहमान से होने वाली तहकीकात में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। चेयरमैन नायब की तमाम मेगा करप्शन केसेस के मुकदमात जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर से रिहा। परवेज रशीद, अयाज सादिक और दीगर रहनुमाओं और कारकुनान ने इस्तकबाल किया। साद रफीक कहते हैं नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। वक्त आ चुका कि जमहूरी कुव्वतें ऐसे कवानीन को खत्म कर दें। के अहले खाना और दोस्त सबसे पहले आते हैं, लिहाजा इन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन करें। छींक, खांसी खाने से पहले, खाने के बाद, टॉयलेट यूज करने के बाद हाथ धोएं और सैनिटाइजर यूज करें। आइए हम सब मिलकर कोरोना वायरस को शिकस्त। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी कोरोना से आगाही के लिए सैल्यूट सलाम मुहिम में पेश। बाबर आजम, मोहम्मद हफीज और अजहर अली ने वीडियो पैगाम में हाथों को साफ रखने और सफाई की खास तलकीन की। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर यह है कि कोरोना के हवाले से अब तक कोई कोताही नहीं हुई और न ही बर्दाश्त की जाएगी। हुकूमत और रियासत इस आलमी वबा से निमटने के लिए पूरी तरह से मुतहरिक है और इस्लामाबाद में कोरोना मामले पर पहली सिविल और मिलिट्री मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने मुल्क में कोरोना के 326 केसेस की तस्दीक कर दी। बताया कोरोना की मुसद्दिका इतलात के लिए हुकूमत ने वेबसाइट तैयार कर ली। चीनी माहिरीन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाएगी। फिरदौस आशिक अवान बोली, बर वक्त इक़दामात पर तमाम सूबाई हुकूमतों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि वबा से निमटने के लिए अफवाज पाकिस्तान का मेडिकल प्लान ऑफ एक्शन मुरतब कर लिया गया है। सिविल इदारों के साथ मिलकर तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। इस्लामाबाद से मुर्तजा राय की रिपोर्ट देखिए। वजारत सेहत के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोरोना वायरस के हवाले से पहली सिविल मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि कोरोना वायरस पर सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। मईशत पर कोरोना के मुमकिन असरात के जायजे के लिए मुशीर खजाना की सरबराही में कमेटी बनाई गई है। मिनिस्टर हेल्थ जो है या हमारे SPM ऑन हेल्थ, इनके लिए कमांड में, कंट्रोल में, निगरानी में, सरप्रस्ती में एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल जहां हम बैठ के आज आपसे मुखातब हैं, ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया और इस प्लेटफॉर्म से वो आवाम को डेली बेसिस पे आगाह करते रहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, हर सूबे के अंदर और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इस कोरोना वायरस की सूरत हाल, उसके असरात
और उससे निपटने की स्ट्रेटेजी क्या है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने पर पूरी दुनिया चीन की तारीफ कर रही है। पाकिस्तान में वायरस को कंट्रोल करने के लिए चीन के तजुर्बे से फायदा उठाया जाएगा। इस हवाले से चीनी माहिरीन के साथ पाकिस्तानी माहिरीन की वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कराई जाएंगी। चीन ने जिस तरीके से इस वबा के फैलाव को अपने मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर रोका, उसकी एक तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो इस हवाले से सदर मुमलिकत की जो विज़िट थी चाइना में, उसका एक आउटकम का ये है कि हम अगले चंद रोज़ में चीन में जो एक्सपर्ट्स हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के या वबाई अमराज के और एपिडेमियोलॉजिस्ट और उनके क्लिनिशियंस, उनके साथ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और इस सिलसिले में पहली जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1-2 दिन में चीन के जो सफीर हैं पाकिस्तान में वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस मौके पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान करंतना मराकज, तमाम दाखिली मकामात और अस्पतालों में सिविल इंतजामिया के साथ पूरी तरह मुतहरिक हैं। सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी की ज़ेरे निगरानी नेशनल एफर्ट्स की सपोर्ट में इस वबा से निपटने के लिए मेडिकल प्लान ऑफ एक्शन मुरतब कर लिया गया। तीनों मुसल्लह अफवाज की मेडिकल फैसिलिटीज़ को गेयर अप किया गया है और हर तरह से तैयार किया गया। इस वक्त मुसल्लह अफवाज की मेडिकल फैसिलिटीज़ में सिर्फ इलेक्टिव सर्जरीज की जा रही हैं और पेशेंट्स की लोड मैनेजमेंट की जा रही है, ताकि इन फैसिलिटीज़ को किसी एक्सट्रीम इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल किया जा सके। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था वबा से निपटने के लिए अफवाज पाकिस्तान का मेडिकल प्लान ऑफ एक्शन मुरतब कर लिया गया है। इस हवाले से सिविल इदारों के साथ मिलकर तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। कमेटी के फैसलों की रोशनी में जरूरी इकदाम कर रहे हैं। जहां जहां जरूरत है वहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स के निज़ाम में भी भरपूर मदद की जा रही है। तमाम एंट्री पॉइंट्स पर फौज और सिविल इदारे मुश्तरका निगरानी कर रहे हैं। इस हवाले से स्क्रीनिंग, सस्पेक्टेड केसेस, उनके टेस्ट्स, आइसोलेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हवाले से एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी इन प्लेस है। DGISPR का कहना था कि हमें इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना है। आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशंस को हिदायत दी है कि वो अपने अपने एरियाज में जिला और तहसील की सतह पर जाकर रिस्क असेसमेंट करें और कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हर मुमकिन इमदाद करें। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था हर मुश्किल और मुसीबत में अल्लाह की मदद ही काम आती है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा से सबको महफूज रखे। मुर्तजा राय, इस्लामाबाद। अब तक।